नमस्कार, हरप्रीत सिंह मारवा हीलिंग हैंड्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे दौड़ती है, कैसे उसका प्रवाह होता है, कैसे उसका ट्रांसेंड अंदर चलता है। तो मैं आपके साथ दो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। एक इंसान मेरे पास आए और जब आए तो बड़े पैनिक में थे, बहुत परेशान थे, यहाँ से वहाँ चलने लग गए। तो मैंने कहा सर आपको बैठना होगा, एक जगह पे स्थिर होना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अभी पैनिक अटैक हो रहा है। तो मैंने उनको पैनिक अटैक में एक इमीडिएटली आप समझिए एनर्जी का एक बड़ा डोज दिया सिर के ऊपर, क्योंकि पैनिक अटैक यहाँ से होता है, हार्ट से होता है। तो मैंने सिर के अंदर उनके एक बहुत बड़ा डोज दिया श्री हनुमान जी महाराज से लेकर। उसके बाद वो शांति से बैठ गए, बिल्कुल शांत, जैसे कि लहरें होती है ना, लहरें ऐसे चलती हैं और एकदम से नदी के अंदर से जब लहरें बंद होती है तो कल कल आराम से बहती है। वो बिल्कुल आराम से बहने वाले हो गए, सारी उथल पुथल बंद हो गई। और फिर उसके बाद जब वो बैठ गए तो मैंने कहा आपको कैसा महसूस हो रहा है? कहते मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर ऊर्जा दौड़ने लगी है, ऊर्जा का प्रवाह हो गया है, एनर्जी मेरे अंदर बढ़ गई है। तो मैंने कहा सर आपके अंदर एनर्जी की कमी हो गई थी और नेगेटिव एनर्जीज बढ़ गई थी। जो मैंने अंदर से महसूस किया, नेगेटिव एनर्जीज का आपके अंदर बढ़ाव हो गया था। यानी कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे। अगर मैं ठीक हूं, प्रोटॉन्स हो गए आपके पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स हो गए नेगेटिव, न्यूट्रॉन्स हो गए न्यूट्रल। तो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ज्यादा हो गया था और उसको मैंने आपको चैनलाइज किया है एनर्जी के थ्रू। फिर उसके बाद मैंने उनकी लगभग 1 घंटा हीलिंग की। उनको पैनिक अटैक्स आते थे। पैनिक अटैक का क्या मतलब है? भपके पड़ना, फेस के ऊपर आपको स्ट्रेस आ जाना, फेस के ऊपर, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं, भपके पड़ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भपके पड़ना। और जब मैंने उनकी 1 घंटा ट्रीटमेंट की तो उसके बाद वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे हक कर और बोले कि आपकी फीस बहुत कम है। मैंने कहा सर आप फीस के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ ये सोचें कि आप स्वस्थ होकर यहाँ से जाएं। वही मेरी सबसे बड़ी फीस है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और जब उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डॉक्टर्स के पास भी बहुत गया हूँ, मैं फाइनली जब डॉक्टर से परेशान हुआ तो मेरे फ्रेंड ने आपके बारे में बताया था और फिर मैं आपके पास पहुंचा हूँ। मुझे अभी पैनिक अटैक में इमीडिएट रिलीफ मिला है। तो मैंने कहा सर ये वेट एंड वॉच सिचुएशन है, क्योंकि अभी आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, ऊर्जा दौड़ने लगी है, तो हमें इसे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रखना है और ज़रूरत पड़ेगी तो एक हीलिंग मैं आपको और दूंगा। उसके बाद वो कभी नहीं आए, उसके बाद कभी मुलाकात भी नहीं हुई। एक बार मैंने फ़ोन पे ज़रूर पूछा था, शायद 6-7 महीने बाद, कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे वो जो ऊर्जा का प्रवाह था वो मैं आज भी अपने अंदर फील करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ और लगता है कि मेरे अंदर आज भी वो ऊर्जा चल रही है। तो मैंने फिर हनुमान जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। ऐसे ही एक और मेरे पास केस आया था, एक मदर और एक उनका सन आया था मेरे पास। सन के अंदर प्रॉब्लम थी कि उनको एनर्जी लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता था, जल्दी वो थक जाते थे। तो उनकी भी मैंने करा, तो उसमें भी मैंने इनके हार्ट पे और माइंड के ऊपर उनको एनर्जी चक्रास पे हीलिंग दी और आज्ञा चक्र पे हीलिंग दी, हार्ट चक्र पे हीलिंग दी और सोलर प्लेक्सिस पे हीलिंग दी। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सर ऐसे लग रहा है करंट लग रहा है थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे किसी ने करंट मारा है। तो मैंने कहा सर आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और थोड़ा सा अगर हो सके तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। हिंदू फैमिली थी, तो जो भी फैमिलीज मेरे पास जिस भी फेथ से आती हैं मैं उन्हें उसी फेथ के साथ जोड़ता हूँ। मेरे सिख भाई बहन आते हैं तो मैं सिखिज्म के साथ उनको जोड़ता हूँ। हिंदूज मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते हैं तो हिंदुइज्म के साथ जोड़ता हूँ। तो ऐसे करके जब मैंने उनको कहा कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ एटलीस्ट मंगलवार को जरूर किया कीजिए और मंगलवार को आप नॉनवेज ना खाया कीजिए, वो नॉनवेज का सेवन करते थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। खुद से फोन आया, अंकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वो जो करंट आपने मेरे अंदर चलाया था ना वो अभी भी दौड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे होता है कि जब हीलिंग एनर्जी मिलती है तो उसके बाद उसका प्रवाह सालों साल तक रहता है और कई बार चीज़ें रिवर्स नहीं होती है, और रिवर्स होती है तो आपका बड़ा या छोटा भाई साथ बैठा है दोबारा आपके साथ हीलिंग करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि
ये, और मैं प्रे करता हूँ श्री हनुमान जी से, गुरु तेग बहादुर साहब जी से, कि आपके अंदर भी ये प्रवाह चलता रहे, ये प्रवाह बना रहे। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करें अगर आपके किसी भी परिजन को प्रॉब्लम है। इसी के साथ मैं आपके साथ आज इजाज़त लेता हूँ। जल्दी किसी नई वीडियो के लिए आपके साथ मिलूंगा। रोचक बातें करेंगे, हीलिंग की बातें करेंगे, परमात्मा की बातें करेंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ आज इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।